Hello everyone, in this video I am going to teach you p block elements. Let's get started. Group 15 elements known as p block elements nitrogen family include nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These elements have some characteristics that make them unique. ग्रुप 15 एलिमेंट जिसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ शामिल है। इन एलिमेंट की कुछ खासियत है जो इन्हें यूनिक बनाती है। अकरेंस नाइट्रोजन दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज अबाउट 78% मेनली एज नाइट्रोजन गैस। अकरेंस नाइट्रोजन ये सबसे अबेंडेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर में जहां इसका कंसंट्रेशन लगभग 78% है मेनली एज नाइट्रोजन गैस। फॉस्फोरस दिस इज मोस्टली फाउंड ऑन अर्थ इन फॉस्फेट मिनरल्स एंड ऑल्सो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉस्फोरस ये अर्थ पर मोस्टली फॉस्फेट मिनरल्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ये मिलता है। Arsenic this occur naturally in mineral ores such as copper and lead ores. Arsenic ये naturally occurring mineral ores में पाया जाता है जैसे copper और lead ores. Antimony this is also found in minerals such as stibnite. Antimony ये भी minerals में होता है जैसे stibnite. Now bismuth this is a rare element and is mainly found in bismuthnite. बिस्मुथ ये रेयर एलिमेंट है और मेनली बिस्मुथ नाइट में मिलता है। नाउ वी डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नाइट्रोजन दिस इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस दैट बिकम्स लिक्विड एट -196 डिग्री सेल्सियस। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला है नाइट्रोजन, ये एक कलरलेस ओडरलेस गैस है जो लिक्विड फॉर्म में -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बन जाता है। नाउ फॉस्फोरस this exists in different allotropes such as white phosphorus which is highly reactive and red phosphorus which is stable. Now phosphorus ये अलग अलग allotropes में होता है जैसे white phosphorus जो highly reactive है और red phosphorus जो stable है। Now arsenic this is a metalloid that exists in grey, yellow and black allotropes. नाउ आर्सेनिक ये एक मेटालॉइड है जो ग्रे, येलो और ब्लैक एलोट्रोप्स में मिलता है। नाउ एंटीमनी दिस इज ऑल्सो ए मेटालॉइड विद ए शाइनी सिल्वरी वाइट अपीयरेंस। नाउ एंटीमनी ये भी एक मेटालॉइड है जो शाइनी सिल्वरी वाइट अपीयरेंस रखता है। बिस्मुथ दिस इज अ हैवी मेटल विद ए पिंकिश स्टेज एंड लो टॉक्सिसिटी। बिस्मुथ ये एक हैवी मेटल है जो पिंकिश टीन के साथ शाइनी है और लो टॉक्सिसिटी रखता है। नाउ वी डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नाइट्रोजन दिस इज वेरी स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव बट इट कैन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर्स। इट फॉर्म्स अमोनिया व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। पहला है नाइट्रोजन, ये बहुत स्टेबल है और कम रिएक्ट करने वाला है लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है। ये अमोनिया बनाता है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। नाउ फॉस्फोरस दिस इज रिएक्टिव स्पेशली वाइट फॉस्फोरस विच रिएक्ट्स क्विकली विद ऑक्सीजन। इट ऑल्सो फॉर्म फोस्फोरिक एसिड। नाउ फॉस्फोरस ये रिएक्टिव है स्पेशली वाइट फॉस्फोरस जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड भी बनाता है। नाउ आर्सेनिक दिस रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म्स आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक ये कुछ एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और आर्सेनिक एसिड बनाता है। एंटीमनी दिस रिएक्ट्स विद हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स। एंटीमनी ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाता है। बिस्मुथ दिस ऑल्सो रिएक्ट्स विद हैलोजेंस एंड फॉर्म्स बिस्मुथ हैलाइड्स। बिस्मुथ ये भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है और बिस्मुथ हैलाइड्स बनाता है। The properties of this group 15 element arise from their atomic structure and bonding which give them unique behaviors. इन ग्रुप 15 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के कारण होती है जो इन्हें यूनिक बिहेवियर देती है। नाउ वी डिस्कस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ वाइटल एलिमेंट विद वेरियस प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, मेथड्स एंड यूजेस। नाइट्रोजन एक ज़रूरी एलिमेंट है
जिसके कई प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन मेथड्स और यूजेस हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। इट इज़ अ डाईएटॉमिक मीनिंग इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये डाईएटॉमिक है, मतलब ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन इज नॉन रिएक्टिव अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन पर नॉन रिएक्टिव होती है क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। इट हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस इन लेस डेंस देन एयर। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है और ये एयर से कम डेंस होती है। नाउ वी डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फ्रैक्शनल distillation of liquefied air where nitrogen is separated from oxygen and other gases। अब हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है, नाइट्रोजन को लिक्विफाइड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जा सकता है, जहां नाइट्रोजन को ऑक्सीजन और दूसरे गैसेस से अलग किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच रिलीजेस नाइट्रोजन गैस। ये अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। नाउ यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज कॉमनली यूज्ड एज इनर्ट गैस इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। नाइट्रोजन को कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इनर्ट गैस के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स। ये अमोनिया, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन फूड प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग में भी यूज़ होता है ताकि ऑक्सीडेशन से बचा जा सके। नाउ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अमोनिया, जिसको हम NH3, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया हैज़ ए ट्राइगोनल pyramidal molecular structure with nitrogen at the center and 3 hydrogen atoms bonded to it. The bond angle is approximately 107 degrees. नंबर 1, अमोनिया का स्ट्रक्चर। अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडियल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जहां नाइट्रोजन सेंटर में होता है और 3 हाइड्रोजन एटम इससे जुड़े होते हैं। बॉन्ड एंगल लगभग 160 डिग्रीज होता है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड थ्रू द हावर प्रोसेस वेयर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। अमोनिया की प्रिपरेशन। अमोनिया का प्राइमरी प्रोडक्शन हावर प्रोसेस के थ्रू होता है, जहां नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। N2 + 3H2 = 2NH3। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। अब हम अमोनिया के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया इज ए कलरलेस गैस विद ए स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर। अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसका स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर होता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर फॉर्मिंग ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये पानी में हाईली सोल्यूबल होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनियम इज ए वीक बेस एंड कैन रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सोल्ट। अमोनिया एक वीक बेस है और एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सोल्ट बनाती है। नाइट्रोजन is an essential element with unique properties and plays a crucial role in various chemical compounds including ammonia, which is significant in agriculture and industry. नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जिसके यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये अमोनिया जैसे कई केमिकल कंपाउंड में क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट है। नाउ वी डिस्कस नाइट्रिक एसिड HNO3 is an important inorganic acid
derived from nitrogen. In group 15, its structure and preparation process are as follows. Structure. The molecular structure of nitric acid consists of a central nitrogen atom bonded to two oxygen atoms with a double bond and one oxygen atom with a single bond. नाइट्रिक एसिड HNO3 एक इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक एसिड है जो ग्रुप 15 के नाइट्रोजन से डिराइव्ड होता है. इसका स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से है. स्ट्रक्चर. नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक सेंट्रल नाइट्रोजन एटम से बनता है जो दो ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है. इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को इस तरह से समझा जा सकता है. Here, the nitrogen atom is central and it has a hydroxyl group OH and a double bond oxygen. यहाँ पर नाइट्रोजन एटम सेंट्रल है और इसके साथ एक हाइड्रोक्सियल ग्रुप OH और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है. Now we discuss preparation steps. Nitric acid can be prepared in several ways, but a common method is. नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन काफ़ी तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन एक कॉमन मेथड है ozone process. In this process, ammonia NH3 is reacted with oxygen. In this reaction, nitrogen oxides are produced, which are further oxidized to convert into nitric acids. ओजोन प्रोसेस. इस प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. इस प्रोसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं जो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं. डाउट. Number 2, Ostwald process. In this process, ammonia is reacted with oxygen to produce nitrogen monoxide. The nitrogen monoxide then reacts with oxygen to form dioxide. Ostwald process. ये Ostwald process में क्या होता है? इस प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करने पर नाइट्रिक एसिड मिलता है. हियर आर द कॉमन रिएक्शंस एज यू कैन सी. यहाँ पर ये रिएक्शन गलत टाइप हो गई है, मैं इसे बाद में कमेंट बॉक्स में करेक्ट करके बाद में डाल दूँगी. ओके, नाउ वी डिस्कस फाइनल प्रिपरेशन. नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू दिस प्रोसेसेस ऑन ए लैबोरेटरी और इंडस्ट्रियल स्केल. अब हम फाइनल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं. इस प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रिक एसिड को लैबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार किया जा सकता है. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड. अपीयरेंसेस. नाइट्रिक एसिड इज़ अ कलरलेस लिक्विड odor. It has a sharp acid odor. Boiling point. Its boiling point is approx 83 degrees Celsius. Density. Its density is 1.51 centimeters. Physical properties. Appearances. नाइट्रिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है. ऑर्डर. इसका एक शार्प एसिड ऑर्डर होता है. बॉइलिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 83 डिग्री सेल्सियस है. डेंसिटी. इसकी डेंसिटी 1.51 ग्राम या सेंटीमीटर होती है. नाउ वी डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड. एसिडिटी. नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट डिसोसिएट्स well in water forming H+ and NO3 ions. केमिकल प्रॉपर्टीज़. एसिडिटी. नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो पानी में अच्छे से डिसॉल्व होता है. H+ और NO3 आयंस बनाता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन ऑक्सीडाइज मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कई मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है. रिएक्टिविटी विद मेटल्स. इट रिएक्ट्स विद मेटल्स फॉर्मिंग मेटल्स नाइट्रेट्स. रिएक्शन विद बेसिस. इट रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट सच एज सोडियम नाइट्राइट when it reacts with sodium hydroxide. रिएक्टिविटी विद मेटल्स. इसका रिएक्शन मेटल के साथ होता है जिससे मेटल नाइट्रेट बनते हैं. रिएक्शन विद बेसिस. ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है जैसे कि सोडियम नाइट्रेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है.
Now we discuss uses of nitric acid. Nitric acid is used in the production of fertilizer, explosive like TNT, dyes and pharmaceuticals. नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव्स जैसे टीएनटी, डाइज और फार्मास्यूटिकल्स बनाने में होता है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिएजेंट इन केमिकल सिंथेसिस. ये एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है केमिकल सिंथेसिस में. थैंक यू एवरीवन.